रहा हूं, मैं मेरे प्यारे साथियों वादा कर रहा हूं कि आज जो भी क्वेश्चन समझाऊंगा बिल्कुल आपके भेजे में घुसेगा एक एक क्वेश्चन, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे सेशन में बने रहना मेरे प्यारे साथियों। 7 प्रेक्षणों का माध्य 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा? नया माध्य कितना होगा? 7 प्रेक्षणों का माध्य 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? नया माध्य कितना होगा? 7 प्रेक्षणों का माध्य 7 है। अगर आप प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा रहे हैं, अबे आपकी मान लो 4 बहुएं, 4 बहुएं, आप पहली को 2 रुपए दे रहे हो, दूसरी को 2 रुपए दे रहे हो, तीसरी को 2 रुपए दे रहे हो, तो भैया चौथी को भी सबको 2-2 रुपए देने पड़ेंगे ना, है ना? चलो, अगर संख्या प्रत्येक संख्या को 2-2 से बढ़ा रहे हो तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये नया औसत हो जाएगा मेरे प्यारे साथी 9। ये बाबू नया औसत हो जाएगा, नया औसत 9। ये बात खींच दो, ठीक है? प्रत्येक संख्या में 2-2 की बढ़ोतरी कर रहे हो तो इसका मतलब औसत में भी 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। बोलो झिंगा ला 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 ला। चलिए जल्दी से करो। अगर कमी कर रहे हो तो औसत में भी कमी हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि बाबू आप कमी कर रहे हो तो औसत में भी कमी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, औसत में भी कमी हो जाएगी। चलो 10 संख्याओं का औसत 70 है, प्रत्येक संख्या में 4 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 10 संख्याओं का औसत 70 है, प्रत्येक संख्या में 4 की कमी कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत 70 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या में 4 की कमी कर दूं तो नया औसत हो जाएगा बाबू 66। तो यहां से ये बात आपको क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि जो छेड़खानी हम प्रत्येक संख्या में करेंगे वही छेड़खानी औसत में होके आ जाएगी। अगर कल आपने मेरी क्लास ली होगी, स्पेशल क्लास, जो मैंने नंबर सिस्टम का आपको रिवीजन कराया था मेरे प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम का रिवीजन कराया था और मैंने आपको स्क्वायर भी निकालने सिखाए थे। अब देखो, अगर मैं कहूं कि 51 का स्क्वायर कितना है, इसका बेस है 50, इसका बेस है 50 मेरे प्यारे साथियों। ऑपरेशन होगा 25 पर, ऑपरेशन होगा 25 पर, ऑपरेशन होगा 25 पर, ऑपरेशन होगा मेरे प्यारे साथियों, 25 पर ऑपरेशन होगा, 25 पर ऑपरेशन होगा मेरे प्यारे साथियों। बेस कितना है बाबू? 50। अगर मुझे, बड़े गौर से सुनना, अगर मुझे 51 का स्क्वायर निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालना है तो मेरे प्यारे साथियों 50 से कितना ज्यादा बाबू? 1 ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा बाबू? 1 ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, 1 ज्यादा। तो 25 में 1 जोड़ो 26 और 1 का स्क्वायर 01। आहा हा, कल भी मैंने बात समझाई थी। कल अगर आपने नंबर सिस्टम का रिवीजन किया होगा, कल संडे वाली, कल शनिवार वाली क्लास में, मेरे प्यारे साथियों अगर मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे साथियों, 50 से कितना ज्यादा? 2। तो इसमें 2 जोड़ो, 2 जोड़ो, 2 जोड़ो, 2 जोड़ो, 2 जोड़ो, 2 जोड़ो, आप बोलोगे 27। 2 का स्क्वायर हो गया 04। जय हो। अगर मैं बोलूं कि बाबू 53 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, आहा हा, तो बाबू 50 से कितना ज्यादा बाबू? 3 ज्यादा। 50 से 3 ज्यादा, मैं कह रहा हूं 50 से 3 ज्यादा, 50 से 3 ज्यादा। इसमें 3 जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ दो, आप बोलोगे 2809। बोलो बल्ले बल्ले बल्ले। अब तुम बताना कि 54 का स्क्वायर क्या होगा पूरी क्लास? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 54 का स्क्वायर क्या बनेगा, पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा कि भैया अगर मैं आपसे पूछूं कि 54 का स्क्वायर क्या बनेगा, पूरी क्लास 54 का स्क्वायर क्या बनेगा? 54 का स्क्वायर क्या बनेगा पूरी क्लास? हा 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 हा। तो भैया 50 से कितना ज्यादा बाबू? 4 ज्यादा। 25 में 4 जोड़ दो 29। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, 29 16। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है भाई। अब आपसे मेरी हाथ जोड़े से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को गलत मत करना भैया, देख के घबरा मत जाना। तुम्हारा भाई बैठा है, डमरू वाले बाबा बैठे, तुम्हारा भाई बैठा है, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी, आत्मा गदगद 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 करने लगेगी। चलिए फोड़ दो, आतंक बचा दो, धुआं धुआं बचाओ। हा हा हा।
मैंने पहला ही बड़ो घन्य हो गयो, तू देख जो रे ऊंट गाड़। अबे मेरे को पहले, बड़ी लेट हो रही है, जल्दी से आंसर दो। राजस्थान के ऊंटो, राजस्थान के नहीं हो तुम तो, यूपी के ऊंट हो। तो इतने एक बड़ो देख के तो यूं लग रही होगी का बवाल है। अच्छा, किस किसने इनका गुणा करना स्टार्ट किया? 52, 24, 52 और 24, 52, 24, 52, 24, 52, 24, 52, 24, किस किसने इसका गुणा किया? 52, 24, 52, 24, 52, 24, 52, 24, 52, 24, 52, 24, 52, 24, किस किसने इसका गुणा किया? 52, 24, 52, 24। मेरे प्यारे साथियों, ये बात क्लियर हो गई? नहीं, ऐसे गुणा नहीं करना। इस क्वेश्चन में गुणा कर दोगे तो भैया निपट जाओगे आप, सीधी सी बात कह रहा हूं। गुणा करोगे निपटोगे, 100% निपटोगे, कुछ नहीं करना। 2 से 2 कट गया, भागे ना। अब ये बताओ, इनका गुणा छेड़ना ही नहीं है, इसको छेड़ना है। 576, 576, 576 का रूट निकालो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 576 का रूट कितना होता है, ये तो पता होगा। 576 24 का स्क्वायर होता है, इसका रूट हो जाएगा 24। 576 24 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 2 बार गुणा, 2 बार गुणा। 24, 24, 24, 24 मेरे प्यारे साथियों। और लिखाना है 52 इंटू 52, 52 इंटू 52, 52 इंटू 52, 52 इंटू 52, 52 मेरे प्यारे साथियों। 52 का स्क्वायर तो अभी निकाला है ना हमने, 52 का स्क्वायर तो अभी निकाला है। 52 का 50 से कितना ज्यादा? 2, 25 में 2 जोड़ दो, 2704। 52 50 से 2 ज्यादा, 25 में 2 जोड़ दो, 2704। इसलिए मैंने 52 का स्क्वायर सिखाया है आपको। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि हमने आपको 50 स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। और एप्लीकेशन पे हम स्क्वायर बता के चलेंगे धुआंधार तरीके से, धुआंधार तरीके से। एक एप्लीकेशन पे स्क्वायर की क्लास होगी, मजा ही आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। पूरी क्लास करके बताएंगे धुआंधार। खींचो 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 सभी, फटाफट फटाफट। धुआं धुआं मच जाना चाहिए, आतंक मच जाना चाहिए। हा। चल छैया 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 छैया, जल्दी से बताओ। ये 53 है, 53, 53 कर लेना इसको। 53, 53 गुणा 53 है, 53 और 53 है। वाह, आनंद ही आनंद की बरसात हो गई भैया। 2 से 2 कट गया। 625 का रूट होता है 25, 625 का रूट होता है बाबू 25। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 25 गुणा 25। 625 का रूट होता है बाबू 25, और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 2 बार गुणा, 2 बार गुणा। 25 से 25 खत्म, 25 से 25 खत्म, और 53, और 53 का स्क्वायर हो गया 50 से 3 ज्यादा, 50 से 3 ज्यादा, ओ 50 से 3 ज्यादा। 25 में 3 जोड़ो, 28, 3 का स्क्वायर 09, 2809 इज द राइट आंसर। 2809 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। अब मुझे अगला क्वेश्चन सिखाने से पहले एक चीज सिखानी पड़ेगी। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? कोई बताएगा मेरे प्यारे लाडलो कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, पूरी क्लास फटाफट फटाफट। रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? पूरी क्लास फटाफट फटाफट, तुरंत प्रभाव से रूट 5 का स्क्वायर बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 5 ही वैल्यू बनेगी। रूट 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, सीधी सी बात है ना। इसमें कुछ 25 मत कर देना। कई लोग बोल रहे हैं 25 ही बोल, 5 ही बोलना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, तभी हम अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा बेस पता होगा तभी हम अगला क्वेश्चन कर पाएंगे कि 4 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 4 रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि आप बता दोगे कि भैया 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा। हाँ 20 सवालों, अब निपट गए तुम। लुगाई के हाथ, लुगाई लुगाई आएगी ना, बर्तन मांजने पड़ेंगे, धय कपड़ान पर रिग्गा लगाना पड़ेगा। फटी बनियान ने धोरे अपनी खुद की ने, नौकरी नहीं लगी, और नौकरी नहीं लगी ना, लुगाई ऐसी आएगी सर पे छड़ के बैठेगी। फिर जो सोचते डमरू वाले बाबा की क्लास में पढ़ लेते, कार्य करूं तो उल्टे कार्य और तुम। बहुतों ने कहा कि भैया स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 4 का 5 से गुणा कर दिया 20, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा।
भैया ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे लगा है। अगर मैं कहूं कि 4 का स्क्वायर कितना है बाबू, 4 का स्क्वायर कितना है बाबू, 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना है बाबू 16। 4 का स्क्वायर कितना है बाबू 16। रूट 5 का स्क्वायर कितना है बाबू 5। तो मेरे प्यारे साथियों 16 पंजे 80, 80 इज द राइट आंसर। 16 पंजे 80, 80 इज द राइट आंसर। 16 पंजे 80, 80 इज द राइट आंसर। ये बात होगी। 4 का स्क्वायर बाबू 16 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 16 पंजे कितना हो गया बाबू 80 हो गया। 80 आंसर आएगा यार। क्या कर रहे हो तुम, करके बताओ इस क्वेश्चन को, बढ़िया वाले क्वेश्चन को। चलो एक बार और करा चुका हूं। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो मेरी 9 बजे वाली, तो ऐसा क्वेश्चंस मैंने एक बार और कर, रिपीटेशंस में आएंगे 10-15 दिन बाद, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस रिपीटेशंस में आएगा मेरे प्यारे लाडलो, रिपीटेशंस में आएगा। चलो चलो जल्दी से। दिखने में कठिन है दोस्तों, मैं कह रहा हूं दिखने में कठिन है, लेकिन डमरू वाले बाबा की क्लास में दिखने में कठिन होता है, क्योंकि डमरू वाले बाबा ने सॉल्यूशन ही ऐसा निकाल रहा है, दिखने में कठिन होगा, करने में बिल्कुल कठिन नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का स्क्वायर 5। 16 पंजे 80 मेरे प्यारे साथियों, ये वैल्यू हो जाएगी 80, ये वैल्यू हो जाएगी 80। तो 115 प्लस 80। अब ये बताओ रूट 5 का स्क्वायर कितना है, रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही है। ओहो हो प्लस 193 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस -5 को इधर लेके आओ प्लस 5 बनेगा, इस -5 को इधर लेके आओ प्लस 5 बनेगा। तो 5 और 115 120, 120 और 80 कितना हो गया बाबू 200, और 200 में से 193 को मैं घटाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी बाबू 7। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 7। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी बाबू 7। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 7। हा। अब थोड़ा सा बेस क्लियर हो तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से फोड़ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन सीख के जाओगे, हर एक दिमाग में घुसेगा। रेगुलर बने रहो, 9 बजे वाली क्लास ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए, डमरू वाले बाबा का खेला। 105 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क -5 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 155। जल्दी से अब ये बताओ, तुरंत आंसर आना चाहिए। चल छैया 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 चल छैया 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 ना 0। अगर यहां आंसर दिया 0 तो तुम बन गए हीरो। बाबू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 5, तो 9 पंजे कितना हो गया बाबू 45 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा बाबू 45 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी बाबू 45, ये वैल्यू हो जाएगी 45, ये वैल्यू हो जाएगी 45। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 45 और 105, 45 और 105 कितना हो गया 150 हो गया। और 155, ये रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही हो जाएगा, और 155 में 5 गया ये भी 150 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 150 हो जाएगी। अब 150 से 150 गया तो 0 ही तो बचेगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी बचेगी दोस्तों, 0 ही बचेगी। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी बचेगी 0 बचेगी। अब देखो परसेंटेज का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, हमें पता है कि आपको परसेंटेज मैंने पढ़ाया नहीं है एप्लीकेशन वालों, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं कि परसेंटेज आपको समझ में आएगा आएगा आएगा। अगर यहां परसेंटेज समझ में आ गया तो, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं है, अगर परसेंटेज समझ में आ गया तो दिमाग लगाओ कि मेरे प्यारे साथियों एप्लीकेशन पे कितना बड़ा परसेंटेज समझ में आएगा। 16 सही 2/3% का मतलब होता है बाबू, 16 सही 2/3% का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, वाह वाह, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, कोई बताएगा 1/6, 1/6, 1/6। अब अगर मैं कहूं कि 116 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 116 सही 2/3% का मतलब, इसका मतलब 1/6 होता है। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, इसका 1/6 मतलब होता कैसा है मैं बता देता हूं कि 16 सही 2/3, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 50, तो 50/300,
50 एकम 50, 50 छिक्के 300, तो ये 1/6 आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है 1/6। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख दो इसको। 100% की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1/6, तो 6 एकम 6, और इसका मतलब हो जाएगा बाबू 7/6, मतलब 6 में 1 जोड़ दो 7/6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/6। एक बार और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, परसेंटेज में पूरा आधा घंटा इन्हीं में लगता है मुझे एप्लीकेशन पर। मैं पहले बता दे रहा हूं कि परसेंटेज में पूरा आधा घंटा इन्हीं पे लगता है। अभी तो यार हमारे पास 1-2 मिनट में समझाने का मौका, जितना समझा सकता हूं समझ, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करना है। अब मुझे बताओ कि 116 सही 2/3% का मतलब होता है 7/6। अब पूरी क्लास बताओ 116 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, एक बार लिख के बताओ। 116 सही 2/3% का मतलब कितना होगा, 116 सही 2/3% का मतलब कितना होगा, 116 सही 2/3% का मतलब कितना होगा पूरी क्लास, 116 सही 2/3% का मतलब कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये वाली प्रॉब्लम है वो एक, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 7/6, ठीक है। ऐसे ही 37.5% का मतलब होता है 3/8। अगर मैं पूछूं 137 सही 1/2% का मतलब कितना हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ो तो ये वैल्यू हो जाएगी 11/8, ये वैल्यू हो जाएगी 11/8। इसकी वैल्यू 7/6 और इसकी वैल्यू 11/8, 8 में 3 जोड़ दिया 11/8, पूरा परसेंटेज में सिखाऊंगा। अभी तो ये दो वैल्यू याद कर लो, एक बार और बताओ तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। 116 सही 2/3% का मतलब आप बोलोगे गुरु जी 7/6। अगर मैं बोलूं कि 137 सही 1/2% का मतलब, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11/8, ये वैल्यू आएगी 11/8। अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना और बिल्कुल घबराना मत मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत, है ना। बिल्कुल ध्यान से, इनको देख के घबरा जाते हैं, इन परसेंटेज को देख के। बाबू तुम मेरी शरण में हो, बाबा जी तुम, बाबा जी मैं तेरी शरण में आया, शरण में हो तुम मेरे शरण में हो, शरण कभी बेकार नहीं जाएगी, शरण कभी बेकार नहीं जाएगी। पूरी क्लास से अगर मैं पूछूं, पूरी क्लास से अगर मैं पूछूं कि भैया 116 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 116 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 116 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, सबसे पहले ये बता दो। आपको सबसे ज्यादा आपको जो दिक्कत होगी इसमें होगी, अब मैं कसम से बता रहा हूं, परसेंटेज में आधा से 1 घंटा इन्हीं को समझाने में लगता है, तो बिल्कुल भेजे में घुस जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो 116 सही 2/3% का मतलब होता है, आप कहोगे गुरुजी 7/6। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका मतलब 7/6 हो गया, हमें पता है। यदि किसी संख्या में 2 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या उस संख्या का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अच्छा, वह संख्या 6 थी, नीचे वाली संख्या होती है, मूल संख्या नीचे वाली होती है। अब वो संख्या 6 से 7 बनी। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना कि वो संख्या 6 से 7 बनी, वो संख्या 6 से 7 बनी, 6 से 7 बनी, कितना जोड़ा गया इस संख्या में, आप लोग बताओगे कि ये संख्या 6 से 7 बनी, 6 से 7 बनी, इसमें कितना जोड़ा गया, अब पूरी क्लास बताओ कितना जोड़ा गया। आप ही लोग बताओगे कि भैया कोई संख्या 6 से 7 बनी, कितना जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 6 से 7 बनी, 6 से 7 बनी। रोज रोज 9 बजे वाली क्लास में आपको आना है एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर, रात को 9 बजे पूरा क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर। कोई वैल्यू 6 से 7 बनी, 6 से 7 बनी, कितना जोड़ा गया, आप कहोगे 1 जोड़ा गया। 6 से 7 बनने में 1 जोड़ा गया ना। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, लंगूर को लंगूर से, अंगूर को अंगूर से। तुम लंगूरो अंगूर मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारा संपर्क लंगूरो अंगूर से हो सकता है, लेकिन इसमें तो गधे का गधे से, घोड़े का घोड़े से संपर्क बनेगा, सीधी सी बात है। अब ये कह रहे हैं कि भैया एक 6 से वैल्यू हो गई 7, कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। तो यहां कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2 कितने गुना दुगना, 1 की वैल्यू 2 कितने गुना दुगना, 1 की वैल्यू 2 कितने गुना दुगना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 का दुगना कितना हो जाएगा, 12, वह संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, वह संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। पूरी क्लास जल्दी से करिएगा मेरे प्यारे साथियों, पूरी क्लास जल्दी से करना। हा 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 हा, इसका मतलब 11/8 होता है, पहले बता दे रहा हूं, इसका मतलब होता है 11/8। पूरी क्लास इसका मतलब होता है 11/8, 11/8। हा हा हा, 11/8। जय हो जय हो जय हो, 11/8 होता है इसका मतलब। तालियां बजा करेंगे आपके लिए रोज, बहुत बहुत बढ़िया। जैसे गुरु लोग कहीं आपके स्टेज में आते हैं तो आप लोग तालियां बजाते हो, हमारे गुरु दिख गए, है ना। अब
मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा यार। तुम भी तो ताली के हकदार हो जो सही आंसर दे रहे हो यार। तुम्हारा भी तो, तुम भी तो मनुष्य हो, तुम्हारा भी तो जीवन है, तुम्हारी भी तो प्रशंसा होनी चाहिए। तुम आंसर दे रहे हो, तुम्हारा भी तो दिल है यार, तुम्हें भी तो कोई समझने वाला होना चाहिए। मैं हूं ना, मैं समझूंगा तुम्हें यार। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या उन संख्या का 11/8 हो जाती है। 11/8 हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो वो संख्या 8 थी, 11 हो गई, कितना जोड़ा गया? 3 जोड़ा गया। वो संख्या 8 थी, 11 हो गई, 3 जोड़ा गया। वो संख्या 8 थी, 11 हो गई, 3 जोड़ा गया। या कितना जोड़ा गया? 21 जोड़ा गया। 21 जोड़ा गया मेरे प्यारे साथियों। तो 3 की वैल्यू 21, कितने गुना बाबू? 7 गुना। 3 की वैल्यू 21, 3 की वैल्यू 21, 3 की वैल्यू 21, कितने गुना? 7 गुना। 3 की वैल्यू 21, आहा, 3 की वैल्यू 21, कितने गुना? 7 गुना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। वह संख्या ज्ञात करो। तो 8 का 7 गुना हो गया बाबू 56। तो वह संख्या हो जाएगी 56। अब तक 56, अब तक 56। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो एक छोटी सी बात बता दो, एक छोटी सी बात खेलें हम। आप कहोगे गुरुजी खेल के बताओ। चलो एक छोटी सी बात, अगर मैं कहूं कि 20% की वैल्यू 60 है, तो मैं बोलूं 33% की वैल्यू कितनी होगी? एक छोटा सा बात खेला है मैंने कि मैंने अगर आपसे पूछा कि 20% की वैल्यू 60 है, 20% की वैल्यू 60 है, 33% की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 20% की वैल्यू 60 है, 33% की वैल्यू क्या होगी? आप मुझे आसानी से बता सकते हो कि भैया 20% की वैल्यू 60 है, 33% की वैल्यू क्या होगी? 20% की वैल्यू 60, 33% की वैल्यू क्या होगी? तो 20% की वैल्यू 60, हा 3 गुना, 33 का 3 गुना कर दो, 33 का 3 गुना कर दो बाबू। आप बोलोगे भैया 66%। ठीक है, चलो एक और बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 11% की वैल्यू 44 है, तो 13% की वैल्यू कितनी होगी? 11% की वैल्यू 44 है, 13% की वैल्यू क्या होगी? पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। 11% की वैल्यू 44 है, 11% की वैल्यू 44 है, 13% की वैल्यू क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों 11% की वैल्यू 44 है, 13% की वैल्यू क्या होगी? हा 11% की वैल्यू 44, 13% की वैल्यू क्या होगी बाबू? 4 गुना, 13 का 4 गुना कितना हो गया? 52%। ओहो हो 52%। चलो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है, इस तरीके से ही हमें फोड़ना है। लेकिन आपको मैंने बेस समझाया इस क्वेश्चन का, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बिल्कुल भेजे में घुसेगा। गुरुजी मजा ही आ गया, आपने तो मजा गिर दिया। हम पे तो परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता, थर्ड क्लास नहीं आता था, लेकिन हमारे भेजे में ऐसे कैसे घुस रहा है? क्योंकि तुम्हें मिल गए हैं डमरू वाले बाबा, इसलिए सही जगह हो। बेटा बहुतों का मैथ कमजोर होता है, ऐसे घबराते हैं कि यार मैं वर्दी पहन पाऊंगा कि नहीं पहन पाऊंगा, मुझे वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे बेल्ट की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मेरे माँ बापों का सपना पूरा होगा? लगे पड़े हैं टीचर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने में जो आएंगे भी नहीं, और साला दिमाग भी खराब होता है, अपना तूतम खां सेट करने में लगे हुए हैं। ओ देखो इतना इतना बड़ा क्वेश्चन है। मैथ नहीं आती उन बच्चों को यार, उन बच्चों को पहले बेस तो समझाओ, पहले बेस तो समझाओ उनको। उनके बेस ही मजबूत नहीं है, उनके डमरू ही मजबूत नहीं है, तो ये डमरू कैसे बजाएंगे पेपर को? मैथ का हारा विपुल सरसारा। जब तक 9 बजे वाली क्लास नहीं जोड़नी है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तुम्हारा भाई पूरी जान लगा देगा इस यूपी पुलिस कांस्टेबल में। चलिए, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो उसी संख्या के बराबर बनता है। उसी संख्या के मतलब 100% के बराबर बनेगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कई लोग तो x माना के वो संख्या x, और लिखेंगे और एग्जाम में ऐसे जमा जमा के, माना कि वो संख्या x, माना वो संख्या x, ऐसे एग्जाम में लिखते हो रहे हैं। x ससुर के नातियों पीछा नहीं छोड़ेगा, ना लाइफ में ना मैथ में। x से डरना चाहिए, x ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी लाइफ में। वैसे तुम काले कौओ, तुम्हें देख के लगता नहीं तुम्हारा कोई एक्स वैक्स होगा, लेकिन तुम्हारा आगे बन सकता है, नौकरी लग गई तो सपने तो होंगे बड़े। किसी संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ा जाए, अगर किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, तो उसी संख्या के बराबर मतलब 100% बनेगा। परसेंटेज से परसेंटेज घटाना है, सीधी सी बात है, परसेंटेज से परसेंटेज अपन को घटाना है। 100% में से 75% को घटाओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% में से 75% घटाओगे कितना परसेंट बनेगा? आप बताओ कि अगर 100% में से 75% घटाओगे कितना बनेगा? 100% में से 75% घटाओगे कितना बनेगा? 25%। 25% की वैल्यू 75, 25% की वैल्यू 75,
25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75। भैया 100 में से 75 को घटाया, 100 में से 75 को घटाया तो आप कहोगे गुरुजी 25% बना, 25% की वैल्यू 75, कितने गुना बाबू? 3 गुना। उस संख्या का 40% निकालना है, 40% निकालना है तो 40 का 3 गुना कर लो, 120। ये सॉल्यूशन है डमरू। देखो ये ऐसे ऐसे 99 रुपए का लोभ मत करना, लोभी हो। संख्यनाद बैच में तुम्हारा भाई और तुम्हारी टीम संख्यनाद की ऐसा प्रकोप कर रही है पूरे यूट्यूब के इतिहास में और एप्लीकेशन पे कि जिंदगी में भाई साहब बेस से लेके चल रही है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी टीचर बेस लेके नहीं चलेगा, उनको लगता है कि ये चीजें उन पे आती होंगी, नहीं आती हैं। क्योंकि आप उस किसान के बेटे हो, उस फौजी के बेटे हो जो खेतों में भी काम करते हैं, जो घर को संभालते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। उनको बेस नहीं समझाओगे, समझाना पड़ेगा भाई, उनका बेस मजबूत करना पड़ेगा। और संख्यनाद बैच 99 रुपए में बेस के फाउंडेशन के साथ चल रहा है और अपर लेवल तक पहुंचाएगा 99 रुपए में आपको। एग्जाम पूरे एप्लीकेशन पे करके बताओ मेरे प्यारे साथियों, किसी भी कीमत पर गलती नहीं होना चाहिए। बेस के साथ चल रहा है, बेसिक चीजों से बड़ी बड़ी चीजें भी सॉल्व कराई जा रही हैं। बहुत से टीचर कहते हैं कि बड़ी चीज सॉल्व कर लो, छोटी अपने आप हो जाएगी। नहीं, गलत धारणा है। छोटी चीजों से बड़ा सॉल्व होता है, बड़े से कभी छोटा सॉल्व नहीं होता। एक संख्या के 40% में 120 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। एक संख्या के 40% में 120 जोड़ा जाए, एक संख्या के 40% में 120 जोड़ा जाए, एक संख्या के 40% में 120 जोड़ा जाए तो परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। अब आप 100% में से 40% तो घटाना आता होगा। अगर यह बेस नहीं आता तो फिर डमरू वाले बाबा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तो तुम अंबानी बनने के लिए पैदा हुए हो, कोई बड़ा कार्य करने के लिए पैदा हुए हो मेरे लाडलो। 100% में से 40% घट गया तो 60%, 60% की वैल्यू 120। कितने गुना? दुगना। 22% का दुगना नहीं आता, 22% का दुगना आता है 44, 44। अगर मैं आप सबसे पूछूं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, x7, x4 इनका लेसे बताओ, लेसे जो सबसे बड़ी पावर होगी। देखो रिपीटेशन में भी तो आ रहे हैं क्वेश्चन। क्या मैंने 5-6 दिन पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया होगा? क्या मैं तुम्हें मैथ भूलने दूंगा एग्जाम तक? सबसे बड़ी समस्या होती है रिवीजन नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्या होती है रिवीजन नहीं हो रहा। कैसे नहीं कराएगा रिवीजन? रोज रिवीजन हो रहा है, तुम्हें खुद को नहीं पता। 5 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया था, रिवीजन नहीं हो रहा आज, और अगले 10 दिन बाद भी ये क्वेश्चन आएगा, रिवीजन नहीं होगा। कैसे भूल जाओगे मैथ? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 4 लेसे सबसे बड़ी पावर। जो नए बच्चे हैं रोज जुड़ना, जो नए बच्चे हैं जुड़ना मेरे प्यारे साथियों। एक्स की पावर 7 लेसे, एक्स की पावर 7 बड़ी पावर लेसे। और अगर पूछा जाए मैसे का मतलब होता है छोटी पावर, मैसे का मतलब होता है छोटी पावर। इनमें छोटा कौन है? एक्स स्क्वायर। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब इनका लेसे निकालो, 3 अलग अलग चीज है। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू, इनका हमें लेसे निकालना है। भैया हाथ जोड़ के विनती है, नाक मत कटा देना, सीधी सी बात है, नाक मत कटा देना, नाक नहीं कटनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू, तुरंत प्रभाव से जल्दी से बड़ी पावर। एक क्वेश्चन भेजे, मैं घुसा के जाऊंगा एक क्वेश्चन। जब एप्लीकेशन पे पढ़ोगे इन चैप्टर को, गुरुजी आता ही तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इधर भी पेट्रोल लो, उधर भी पेट्रोल लो, ऐसे करोगे। भैया बड़ी पावर, इनमें बड़ा कौन है? एक्स स्क्वायर। ये एक्स और ये एक्स खत्म। इनमें बड़ा कौन है? वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई है तो ये भी खत्म, ये कहानी ये रही। इनमें बड़ा कौन है? ये रहा। इनमें बड़ा कौन है? ये रहा। इनमें बड़ा कौन है? जेड क्यू। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू, ये लेसे हो गया। चलो 12-14 को एक बार छेड़ देना, 12-14 को छोड़ देना, 12 एबीसी और 14 स्क्वायर ए स्क्वायर बीसी क्यू। अगर मैं इसका पूछूं लेसे तो पहले आप इन्हीं का निकाल लो, इन्हीं से पता चल जाएगा आपका कौन सा आंसर सही होगा। इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए तुरंत ये 9 बजे वाली क्लास आपके लिए वरदान है, कह रहा हूं। ये इधर उधर मत भटकना, भटकोगे
तो कल्याण नहीं होगा। 9 बजे वाली में चुप आगे पढ़ा कर, चुप अपने दोस्तों को लिया है, चुप इधर चुपचाप बिल्कुल शांति से रब कॉपी लेके बैठो। ईश्वर ने तुम्हारी इस बार सुन ली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल फोड़ना है 2026, क्योंकि 2026 के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की जगह 2030 2031 में आएंगी। तब तक सांड हो चुके होंगे, सांड। फॉर्म नहीं भर पाओगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यही बार हुआ है कि 2 साल लगातार भर्ती आ गई। 2021 से 2000 बहुत लंबा, 2017 से बहुत 5 साल बाद आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। 2026 ही आपके पास। इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा है ए स्क्वायर। इसमें ए है, ये खत्म। इसमें ए है, ये खत्म। बी और बी में दोनों सेम है तो बी लिख दो। सी और सी क्यू को मैं सी क्यू, तो ए स्क्वायर बी सी क्यू, ए स्क्वायर बी सी क्यू। सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। सी बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्या यह बात क्लियर हो गई? 16% का 5 साल का ब्याज कितना होगा पूरी क्लास? ब्याज में तो गुणा ही होता है, आप सीधी सी बात मान लो, ब्याज में तो गुणा ही होता है। 16% का 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा बाबू 80%। 16% का 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा बाबू 80%। अगर मैं कहूं कि बाबू 16% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना है बाबू 80%, मेरे प्यारे साथियों, तो 990 का 80% निकालो और कुछ नहीं करना। साधारण ब्याज निकालना, इसमें आपको खुद को करना होगा। ये क्वेश्चंस अब आपको खुद को लगाने होंगे। चलिए, 990 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा? अगर मैं कहूं कि 16% का 5 साल का साधारण ब्याज कितना है बाबू 80%। 16% का 5 साल का ब्याज कितना है बाबू 80%। तो 990 का 80% कितना होगा? चलो परसेंट से 2 जीरो खत्म। 8 नाम 72, 7 8 नाम 72 और 7 792 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। चलिए जल्दी जल्दी करके बताओ। अगर मैं पूछूं 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा? तो पूरी क्लास 8% का 5 साल का ब्याज कितना होता है? 8% का 5 साल का ब्याज कितना होता है? गुणा ही होता है इसमें। 8% का 5 साल का ब्याज 40%। 8% का 5 साल का ब्याज 40%। पूरी क्लास अगर मैं कहूं कि 8% का 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बाबू 40%। 8% का 5 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो 40% हो जाएगा। 1980 का आपको 40% निकालना है। पूरी क्लास अगर मैं कहूं कि 1980 का 40% कितना होता है? 1980 का 40% कितना होता है? अरे हमने टाइमर ही नोट नहीं लगाया। देखो परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो लिखोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। तो ऐसे 2 जीरो लिखा मत करो, काट दिया करो ऐसे। जैसे 1980 का 40% निकालना है, परसेंट से 2 जीरो खत्म। 4 अट्ठे 32, 3 4 नाम 36 और 3 39, 3 4 एकम 4 और 3 7 792। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा परसेंटेज में बताओ। अगर मैं किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचूं, पूरी क्लास बताना कि अगर कोई वस्तु 20% के लाभ पर जा रही है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? अगर कोई वस्तु 20% के लाभ पर जा रही है, 20% के लाभ पर जा रही है तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 120%। विक्रय मूल्य बनेगा 120%। मेरे प्यारे साथियों 120%। यह बात क्लियर हो गई? चलो बुद्धि से करना, जल्दी 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 जल्दी, तुरंत 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 तुरंत। बाबा की शरण में हो तुम। बाबा तुम हो 7 समुंदर, बाबा तुम हो धरती अंबर, छोड़ के सारी दुनियादारी बस जाएं तुम्हारे अंदर। बाबा की शरण में आ जाओ, डमरू वाले बाबा, सही बता रहा हूं। और हाथ जोड़ के विनती है, गुरु आपके सामने हाथ जोड़ा है आपकी वर्दी के लिए, आपके माँ बाप के लिए आपका हाथ जोड़ रहा है। तुम्हारे लिए हाथ जोड़ नहीं, मक्कार हो, क्योंकि तुम मक्कार हो। तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जिन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हें बड़ा करने में तुझा दी, जिनके हाथ पैर कांपते हैं अभी, उनसे पूछना हाथ पैर कांप रहे होंगे। तुमसे प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, पढ़ लो प्लीज यार, प्लीज। ये वाली क्लास मत छोड़ना। 9 बजे मैं तुम्हारा मैथ में कल्याण कर दूंगा उस माँ बाप की खुशी के लिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। क्या मेरे माँ बाप से कम है वो? नहीं, उनसे बढ़कर ही हैं। तुम भी तो मेरे बच्चे हो यार, मेरे भाई हो, मेरे बहनें हो, तो तुम्हारे माँ बाप भी तो मेरे माँ बाप हुए। क्या मैं अपने माँ बाप की खुशी नहीं देखना चाहता?
क्या मैं उनकी आंखों में आंसू लाना चाहूंगा? देखो, दुख के आंसू यहां से निकलते हैं, खुशी के आंसू यहां से निकलते हैं। अब की बार उनके आंसू यहां से निकलते नहीं, यहां से खुशी के आंसू। आप अपने माँ बाप से वर्दी के संग अपने माँ बाप से मिलाइएगा मुझे। वर्दी पहनने के बाद पैर छूंगा, उनको सलाम करूंगा कि ऐसे पुत्र को पुत्री को जन्म दिया है, ऐसे माँ बाप को। सही बता रहा हूं। वर्दी लो, सिलेक्शन लो। सैल्यूट है उन माँ बापों को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करेंगे हम। एक विक्रेता एक वस्तु को 6,000 में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। अब पूरी क्लास मेरे प्यारे साथियों, अब लगाना कि अगर एक वस्तु 20% के लाभ पर वो बेच रहा है, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। एक दुकानदार 20% के लाभ पर कोई चीज बेच रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों 120% में ही तो बेच रहा है वो।